एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। वहाँ खरगोश, हिरन, हाथी, बंदर और बहुत से दूसरे जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा एक बहादुर शेर था और सब जानवर उसका आदर करते थे। लेकिन इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जानवरों को धोखा देने की कोशिश करती थी। जंगल के एक हिस्से में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। उसका नाम चिंकू था। चिंकू बहुत ही बुद्धिमान और निडर था और हर दिन अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता और वापस आकर अपने बिल में आराम करता। एक दिन चिंकू ने देखा कि उसके बिल के आसपास एक बड़ी और चालाक लोमड़ी मंडरा रही है। उसका नाम फुर्ती था और वह हमेशा अपने स्वार्थ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी न किसी को धोखा देती रहती थी। फुर्ती चिंकू को देखकर सोचने लगी, यह छोटा सा खरगोश मेरे लिए आसान शिकार हो सकता है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। फुर्ती ने धीरे धीरे चिंकू के पास जाकर कहा, अरे छोटे खरगोश, तुम कितने प्यारे हो। तुम तो बहुत होशियार दिखते हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। चिंकू ने तुरंत समझ लिया कि फुर्ती के मन में कुछ खोट है। उसने फुर्ती से कहा, धन्यवाद लोमड़ी जी, मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पर मैं पहले अपने दोस्तों से सलाह लूँगा। फुर्ती ने सोचा कि यह अच्छा रहेगा और उसने चिंकू को जाने दिया। चिंकू तुरंत अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह फुर्ती से सावधान रहे क्योंकि वह बहुत चालाक है और किसी को भी धोखा दे सकती है। अगले दिन चिंकू ने फुर्ती के पास जाकर कहा, लोमड़ी जी, मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली है और वो भी आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। हम सब मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाना चाहते हैं। फुर्ती बहुत खुश हुई और बोली, वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी उत्सव में जाऊंगी। चिंकू ने सोचा, अब समय आ गया है कि फुर्ती को उसकी ही चाल में फंसाया जाए। उसके अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे उत्सव का आयोजन किया। वहाँ रंग बिरंगी फूलों की सजावट की गई और स्वादिष्ट फलों की व्यवस्था की गई, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फुर्ती ने सोचा कि अब उसे बहुत मज़ा आएगा और साथ ही साथ उसे अपना शिकार भी मिल जाएगा। वह बड़े गर्व से उस जगह पर पहुंची जहां सभी जानवर उसका स्वागत कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चिंकू ने फुर्ती से कहा, लोमड़ी जी, हमें मालूम है कि आप बहुत चालाक और बुद्धिमान हैं। क्या आप हमें एक मज़ेदार कहानी सुनाएंगे? फुर्ती ने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है और उसने अपनी एक चालाकी भरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। सभी जानवर ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई, फुर्ती ने महसूस किया कि उसकी कहानी में ही एक नई चालाकी छुपी हुई है। चिंकू ने अचानक से कहा, लोमड़ी जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में? फुर्ती हक्की बक्की रह गई। उसने अपनी कहानी को ध्यान से दोबारा सोचा और उसे समझ में आया कि जानवरों ने उसे चालाकी से फंसाया है। वह अपनी गलती का एहसास करते हुए तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सभी जानवरों ने उसे घेर लिया। तभी अचानक शेर, जो जंगल का राजा था, वहां आकर बोला, फुर्ती, तुमने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जानवरों को धोखा दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। फुर्ती ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अब किसी को धोखा नहीं दूंगी। शेर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, इस बार तुम्हें माफ कर दिया जाता है, लेकिन अगर तुमने फिर से कुछ ऐसा किया तो तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। फुर्ती ने भी वादा किया कि वह
अब से सबके साथ मिलकर रहेगी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चिंकू और उसके दोस्तों ने भी उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे समझाया कि सच्ची दोस्ती स्वार्थ से नहीं बल्कि दिल से जीती जाती है। इस तरह से चिंकू ने अपनी बुद्धिमानी और निडरता से फुर्ती को उसकी ही चालाकी में फंसाया और जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और फुर्ती ने भी अपने पुराने बुरे काम छोड़ दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना ही चालाक क्यों न हो, लेकिन अंत में अच्छाई और सच्चाई जीत ही जाती है।